नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक मुद्दा हमारे देश में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, वो है आप देखेंगे अडानी मुद्दा। और आपने देखा होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद अडानी समूह को तगड़ा झटका भी लगा था और इन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा है, घोटाले का आरोप लगा है। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है और कह रहा है कि जेपीसी का गठन करिए और इस मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए। और 18 दलों ने ईडी निदेशक की अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए लिखा पत्र। और विजय चौक पर पुलिस ने भारी नाकेबंदी कर रोका विपक्ष का पैदल मार्च। और संसद भवन से ईडी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाल रहे थे विपक्ष के सांसद। और विपक्ष कितने भी भड़के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई रोकेगी नहीं, बलूनी कह रहे हैं, ये आप देखिए भाजपा कह रही, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है। तो आप लोगों को यहाँ एक ईडी के बारे में याद रखना चाहिए। ईडी यानी कि किसकी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। और एक बात आप लोगों को बता दूं, इस तरह के जो संगठन है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस हो या स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो, इनमें इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं। और इसीलिए कहता हूं आप लोगों से कि आप लोग अपने एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा। एक बात हो रही है जेपीसी की, तो जेपीसी का मतलब क्या होता है, तो संयुक्त संसदीय समिति की बात हो रही है, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो रही है। और भारतीय संसद द्वारा गठित एक प्रकार की तदर संदर ये संसदीय समिति है। और अभी तक कब कब गठित हो चुकी है, बोफोर्स कांड में 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला हुआ था 1992 में, उसमें भी हुई थी। केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला हुआ था 2001 में, इसकी स्थापना हुई थी। और शीतल पेय कीटनाशक मुद्दा 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। और वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और भूमि अधिग्रहण के मामले में 2015 में हुई थी। और एनआरसी के मामले में होनी थी, लेकिन वो होल्ड पर है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के लिए भी इसकी बात हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। संसदीय कार्यवाही रोक रहे सदस्यों के निलंबन की मांग उठ रही है। और झारखंड विधानसभा में नारे लिखे वस्त्र पहन नहीं आ सकेंगे विधायक। चलिए आप देखते हैं, जब विधायक चाहे राज्यों में चाहे विधानसभा का सत्र चल रहा हो या आप देखिए कि लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा हो, यहाँ आप देखेंगे कि हंगामा होता ही है। चाहे आप देखिए आज जो सत्ता पक्ष में है वो उस समय विपक्ष में थे, वो भी करते थे। और आज आप देखिए जो विपक्ष में है वो पहले सत्ता पक्ष में थे, तो वो नहीं करते थे। ठीक है। और एक बात आप लोग सोच लीजिए, आप खुद सोच के दीजिए, जब कंप्यूटरीकरण हमारे देश में आया, कंप्यूटर आया, तो आप देखिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता विरोध करने गए थे बैलगाड़ी से। और जो जीएसटी आजकल आप लोग देख रहे हैं ना, इसका विरोध करते थे बीजेपी वाले। तो आप देखिए बदल जाती है विचारधारा एक तरह से जब सत्ता में आप आते हैं तो। ठीक है। और ईडी की आज आप देख रहे हैं जो कांग्रेस चिल्ला रही है ना, राज्यपालों के दुरुपयोग की बात कर रही है, ये कांग्रेस अपने समय में भी करती थी, तो वो परंपरा चली आ रही है और वो चली रहेगी वो परंपरा। पार्टी में असंतोष बहुमत परीक्षण के लिए कहने का पर्याप्त आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का राय। महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने से कोर्ट ने किए कई सवाल। और एसजी ने कहा इस संबंध में राय बनाने के लिए राज्यपाल के समक्ष थी पर्याप्त सामग्री और गुरुवार को पूरी हो सकती है संविधान पीठ में सुनवाई, सुरक्षित हो सकता है फैसला। ये सब मामला कहा क्या है, महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में आपने देखा है कि एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला। मुंबई इसकी राजधानी आप देखिए महाराष्ट्र की। उद्धव ठाकरे 2019 में इनकी शिवसेना जो थी वो आप देखते हैं कि किसके साथ, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है महाराष्ट्र में विधानसभा का। और उसके बाद सीएम के पद को लेकर दोनों में विवाद होता है और ये अलग हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं।
फिर बाद में आपने देखा है कि इन्हीं के विधायक बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। और आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में एक नाथ शिंदे ही यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, माफ करिए 228 सीटें हैं विधानसभा में, 228 सीटें हैं। विधान परिषद में 78 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 48 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो वहीं की बात हो रही है, आप देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में याद रखा करिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है इनसे। और एक नाथ शिंदे के हाथ में चली गई, आप देखते हैं कि क्या शिवसेना, तो वहीं की आप देखिए इसकी सीमा गुजरात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है इसकी सीमा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें विधानसभा में 288 सीटें हैं, याद रखिए, यहाँ 228 सीटें नहीं है, सॉरी इसके लिए। कभी इस तरह की अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए बता दिया करिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी, और आप देखेंगे कि अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, आप देखते हैं। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू राबड़ी और मीसा को जमानत मिली है। और विशेष सीबीआई अदालत में व्हील चेयर पर लाए गए पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव। ये आप लोगों को मालूम है चाहिए, लालू प्रसाद यादव जब क्या थे, रेल मंत्री थे ना, केंद्रीय रेल मंत्री, उस समय आप देखते हैं कि इन पर ऐसा आरोप लगता है कि इन्होंने नौकरी दी और उसके बदले इन्हें जमीन दी गई थी। ठीक है, और बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और देखिए पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और आपको बता दूं कि यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। और अगर हम लोग सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। अब विदेशी वकील भारत में कर सकेंगे वकालत। बीसीआई ने कहा है कि भारतीय और विदेशी वकीलों को इससे होगा लाभ, और भारत में वकालत करने के लिए विदेशी वकीलों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह रहा है। अच्छी बात है। भोपाल मुंबई में पूर्व बिशप और उसके करीबी के घर ईडी का छापा घला है। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस के पूर्व चेयरमैन के घर। ठीक है, अमेरिकी संसद ने अरुणाचल को बताया भारत का अभिन्न अंग। ये आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। और आपने देखा होगा कि चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है ऐसे। और कुछ समय पहले झड़प भी हुई थी हमारे सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच। देखिए इसकी राजधानी ईटानगर है, इसकी सीमा चाइना से लगती है, भूटान से लगती है और म्यांमार से लगती है, 3 देशों से लगती है। राज्यों में असम और आप देखेंगे नागालैंड से लगती है। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें ना, तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना केंद्र शासित राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 में बना था और राज्य के रूप में 20 फरवरी 1987 को आया था। और आप देखें पेमा खांडू यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में आपका अरुणाचल प्रदेश फैला हुआ है। देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से लगती है। मैकमोहन रेखा आप लोग सुने ना, वही निर्धारण करती है हमारी सीमा को। लेकिन आप देखते हैं कि मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता है हमारी तरफ से तो, और दुनिया के कई देश मानते हैं, लेकिन चाइना खुद ही नहीं मानता है। वो कहता है कि आप देखेंगे ऐसा था कि वो हमारे समय ये रेखा नहीं खींची गई, अंग्रेज उस समय थे उन्होंने खींची थी, हम नहीं मानते हैं। दिवाली से पहले दिल्ली वासियों को मिलेगा पेंट हाउस का तोहफा। और अब दो नहीं 3 पालियों में आयोजित होगी CUET की परीक्षा। और विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा है ना, उसी के लिए बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा भारतीय मानव वाणिज्य दूतावास। खालिस्तान समर्थकों ने अवरुद्ध कर दिया था कार्यालय का प्रवेश द्वार। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के आश्वासन का नहीं दिखा कोई असर। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो पंजाब आजकल आप लोग देखते हैं ना, देखिए ये पंजाब, और खासकर आप देखिए सिख धर्म के लिए खालिस्तान देश बनाने की मांग होती रहती है। हमारे देश में आपने देखा एक बड़ी घटना हुई
भिंडरावाले की, जर्नैल सिंह भिंडरावाले की। वो खालिस्तान बनाने की बात करता था। बाद में आपने देखा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया और उसे मार दिया गया। उसके बाद आप देखिए कि हमारे देश में इंदिरा गांधी की, पीएम साहब की डेथ हो गई, हत्या कर दी गई उनकी। फिर आप देखिए देश में सिख विरोधी दंगे हुए। तो ऐसा ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, ऊपर वाले से यही दुआ करनी चाहिए। भारतीय किसानों को श्री अन्न से मिल सकता है विदेशी बाजार। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित होते ही निर्यात संभावनाएं तलाशने में सरकारी तंत्र सक्रिय है। 21 राज्यों में श्री अन्न का उत्पादन खपत बढ़ाने का कार्य योजना तैयार हो रहा है। और एफीडा ने बनाई मोटे अनाजों के 30 प्रमुख आयातक देशों की सूची। और श्री अन्न की खपत और कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए किया श्री अन्न ब्रांड का निर्माण। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये आप देखेंगे कि श्री अन्न का हब बन सकता है भारत। क्यों? भारत के मौसम के लिहाज से मोटे अनाज की खेती इसलिए अनुकूल है क्योंकि इसमें गेहूं और धान जैसी फसलों की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री भारत के मोटे अनाज का हब बनाना चाहते हैं। इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा ने तैयारी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्य भी उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए अभियान चला रहे हैं। चलिए, तो ये आप लोग याद रखना चाहिए। ये आप देखेंगे, एक खबर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 2306.58 करोड़ रुपए से बनेंगे 2 नए कैंपस। ये आप देखिए, शिक्षा मंत्री हैं अतिशी, ये नई शिक्षा मंत्री बनी है दिल्ली सरकार में, तो उन्हीं की बात हो रही है। इमिग्रेशन काउंटर पर यात्रियों की लग रही है लंबी कतार। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा संस्थान जलाने के मामले में 13 पर आरोप तय हुआ है। एक खजूरी खास थाना क्षेत्र में आप देखिए 25 फरवरी 2020 की रात को दंगाइयों ने लगाई थी आग। तो उसी को, जो दिल्ली दंगे हुए थे ना, उसी समय की बात हो रही है। 3 साल में केंद्रीय बलों के 436 कर्मियों ने की आत्महत्या। ये आप देखिए हमारे संसद में बताया जा रहा है। 2023 में आप देखेंगे 4 संगठनों को आतंकी घोषित किया गया है। ये भी आप देखिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है, आप देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो आपका कौन कौन से ये 4 संगठन है। संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जम्मू और कश्मीर गजनबी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों 84,866 रिक्तियां जो नौकरी के लिए आप देखेंगे। CISF ने कमाए 365 करोड़ रुपए, सरकार ये कह रही है। संयुक्त सेना के कमांडरों को सशक्त बनाएगा इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल। ये बिल यानी याद रखिएगा, विधेयक या बिल। जब लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे बिल विधेयक कहते हैं। और जैसे यह रोज लोकसभा राज्यसभा से बात होता है, राष्ट्रपति से आपकी सहमति मिलती है, हस्ताक्षर होते हैं, वो कानून बन जाता है। और आप देखेंगे कि इस विधेयक का उद्देश्य तीनों सेनाओं में सेवाएं देने वाले कमांडरों को अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना है। इसका राज्यों को फंड जारी न करने पर पंचायती राज मंत्रालय को संसदीय समिति की फटकार। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के तहत 34 में से 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं मिला फंड। देख लीजिए, 5 साल में आप देखेंगे कि 1827 NGO के FCRA लाइसेंस रद्द हुए हैं। ये भी राय साहब कह रहे हैं। ये मनरेगा के लिए कम धन आवंटन पर संसदीय समिति ने जताई चिंता। और देखिए मनरेगा आप लोग देखते हो कि गांव में जो जॉब देने के लिए मनरेगा कार्ड बनता है ना, उसी की बात हो रही है। इसका अगर पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 2006 में फिर लॉन्च हुई थी ये। पहले नरेगा के नाम से आप लोग इसे जानते थे। 100 दिन रोजगार देने की बात होती ना, आप लोग अपने जिस क्षेत्र में ग्रामीण में रह रहे हैं तो वहां जाकर आप लोग देखा करिएगा। ये दिल्ली मुंबई के हवाई अड्डों में लंबी कतारों पर संसदीय समिति चिंतित है। बेमौसम बारिश से आप देखें 725 सड़क परियोजनाएं पिछड़ी, नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। प्याज का ना सही
इन्हें देखकर आ रहे हैं आंसुओं का, तो उचित दाम दीजिए साहब। ये आप देखिए कौन है, इन्हें भी आप लोग देखिए। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर अपनी राय देनी होती है, आपको पूछी जाती है तो दिया करिएगा। उत्तराखंड कांग्रेस विधायकों के निलंबन के फैसले पर अड़ग रही विधानसभा अध्यक्ष लखेंद्र सत्यदेव ने खेद व्यक्त किया है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए, जब हंगामा होता है तो विधायक सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो आप देखते हैं उसी की बात हो रही है। और उत्तराखंड को देखें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 2024 के चुनाव से पहले मोदी के मार्च का एनिमेटेड वीडियो, ये आप देखते हैं कि 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है ना, तो उसी को बात हो रही है। पंजाब में कैप्टन की आधी से ज्यादा कैबिनेट का मान सरकार का शिकंजा, और 3 पूर्व मंत्री जेल में हैं। 6 के खिलाफ जारी विजिलेंस जांच है। एक सीधी सी बात आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आपने देखा है पंजाब में हुआ सरकार परिवर्तन, और इसमें आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला और वो भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। और विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बनवारी लाल यहाँ के पुरोहित राज्यपाल हैं। और आप देखिए, सत्ता परिवर्तन हुआ है तो जो भ्रष्टाचार हुए होंगे उनकी जांच होगी ही। आप सभी जानते हैं कि वो तो बदला लिया जाता है एक तरफ से। सीएम मान सहित 6 मंत्रियों के विभाग में फेरबदल। अमंत अरोड़ा का कद बढ़ा घटा। लड्डू की थाली पलट दिए जाने के बाद भाजपा और राजद सदस्यों में धक्का मुक्की हुई। देख लीजिए बिहार में। पीएम आवास को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रदर्शन। ये प्रधानमंत्री आवास आप देखेंगे, जो गरीब है ना उन्हें घर देने के लिए आई हुई थी, उसी की बात हो रही है। पीएम आवास योजना के बारे में सुने हैं ना, कब आई थी ये? 2015 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। केरल विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के सामने प्रदर्शन, हंगामा हो रहा है। उद्धव को एक और झटका, दीपक सावंत अब सिद्धे के साथ हो गए हैं। चलिए ये आप देखें। झारखंड विधानसभा में नारे लिखे वस्त्र पहनकर नहीं आ सकेंगे, नारे लिखे टी शर्ट पहनकर ही जाएंगे। चलिए आप देखिए, झारखंड की बात करें, ये बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड आपका। रांची इसकी राजधानी है, इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 8 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका झारखंड फैला हुआ है। आजाद ने सरकार की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, कहा मुझे ईडी का डर नहीं है। भर्ती परीक्षाओं के लिए एपेटेक की सेवाएं लेने पर भी जम्मू कश्मीर प्रशासन पर निशाना, और बोले अनुच्छेद 35 से जमीन और रोजगार संबंधी हित रहते थे पूरी तरह सुरक्षित, अब परेशानी में है। आपने देखा है कि देखिए डीपीएपी के अध्यक्ष हैं, ये आप देखें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के, पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। और लेकिन आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में 370-35 से हट चुका है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी, तो उसी को लेकर आप देखिए ये विरोध कर रहे हैं। ये आप देखेंगे कि एक आपने देखा होगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। सिंगर थे, कांग्रेस के नेता थे। तो आप देखेंगे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था, एक गैंगस्टर है और जेल में है। अभी हाल ही में आप देखिए जेल में बैठकर आप देखिएगी कि इसने इंटरव्यू दिया है, और सरकार की सहमति, पुलिस प्रशासन की सहमति से नहीं, अपने दम पर आप देखेंगे इसके पास मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, तो उसी की बात हो रही है। गोल्डी और सचिन ने रची मूसेवाला की हत्या की साजिश, लॉरेंस कह रहा है। और आप देखेंगे कि ये मूसेवाला के परिवार से मिले आईजी और एसएसपी। तो चलिए आप देख रहे हैं, चल रहा रहेगा। पंजाब, दिल्ली व राजस्थान का दावा, हमारे यहाँ नहीं हुआ साक्षात्कार। ये पंजाब आप देखेंगे किसका, उसी का, किसका, लॉरेंस बिश्नोई का। इसरो वन वेव के 36 उपग्रहों का 26 मार्च को करेगा परीक्षण। ये आप लोग याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, इसरो की बात हो रही है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
और इस महीने के अंत में ब्रिटेन स्थित 4 कंपनी वनवेव के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में 36 उपग्रहों को विक्षेपित करने की बात हो रही है। और जो आप देखिए दुनिया भर में अंतरिक्ष के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराने में मददगार साबित होंगे। राष्ट्रपति को नागरिक सम्मान देगी ममता सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार की बात हो रही है। आरोपित बोला योगी जी माफ करना, गलती म्यारे से हो गई। ये आप देखते हैं जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब आए, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली से लगती है, दिल्ली से। और यहाँ आप देखें विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का शीघ्र समाधान जरूरी है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित सभी विरोधी पक्षों से जवाब मांगा है। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होनी चाहिए, ये मथुरा की बात हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर यहाँ भी हिंदू मुस्लिमों में विवाद बना हुआ है। ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने की मांग 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। ये आप देखिए बनारस में कहा जाता है कि सिर्फ भगवान के मंदिर को यहाँ तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। संघ में पारित प्रस्ताव को समाज तक ले जाने पर विचार मंथन है। ये आप सभी जानते हैं कि आरएसएस की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये, और आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर नागपुर में देखने को मिलेगा। और सिंधे गुट को असली शिवसेना मानने का आदेश सुविचारित है। उद्धव ठाकरे की आज पर चुनाव आयोग ने दाखिल किया हलफनामा। ये आप देख रहे हैं, वही बताया ना कि शिवसेना अब किसे मिल चुकी है, उद्धव ठाकरे को। सहिष्णुता मामले में पुलिस का बंद लिफाफा कोर्ट ने लौटाया, रिपोर्ट मांगी। ये आप देखिए कि अभी हाल में उमेश हत्याकांड हुई ना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, तो उसी में आप देखते हैं कि अतीक अहमद की बीवी की बात हो रही है। बरेली में मौलाना तौकीर घर में नजरबंद, नहीं निकाल सके यात्रा। बंगाल में कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज केस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। ये आप देखिए ममता बनर्जी की सरकार है। पीएम की सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं, प्रोटोकॉल का होगा पालन, ये भगवंत मान कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकसित होगा राज्य राजधानी क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन स्थल के लिए बनाए ट्रैफिक योजना, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। कम समय में परीक्षा और परिणाम, यह है नए जम्मू कश्मीर की चयन प्रक्रिया। और देखिए एक और बात आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप सोचिए कि 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाते हैं, अगर कहीं कोई विधायक का पद खाली है हो जाता है, कहीं विधानसभा भंग हो जाती है, तो आप देखिए परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। और 2-3 दिन बाद आप देखते हैं रिजल्ट आ जाता है। यहाँ आप देखते हैं आपकी परीक्षा के लिए सालों गुजर जाते हैं। तो इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। वो आप कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं होती है, भाई यहाँ पेपर हमारा हैक हो जाता है, लीक हो जाता है, इस पर ध्यान भी देना चाहिए। और आप देखते हैं कि कौन परीक्षा की तैयारी करते हैं, गरीब घर के बच्चे, और बड़ा संघर्ष करते हैं। आप देखेंगे AKTU में हिंदी पढ़ाई का असर, 5 सालों में सबसे अधिक प्रवेश। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ठीक है, ये प्रवेश इसकी स्थिति रही है। ये आप देखेंगे कि 1,10,000, समझ रहे हैं आप लोग, 2022-23 में। रामनवमी पर देश को राममय करने की तैयारी, निकलेगी शोभा यात्रा व झांकी। देश में 23 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा रामोत्सव पखवाड़ा। और भव्य अयोध्या टाउनशिप के बीच से गुजारी जाएगी सरयू की जलधारा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। बारामूला में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। ये भोलेनाथ की शरण में पहुंची महबूबा, पूंछ में शिवलिंग पर चढ़ाया जल। देखिए ये अंबाजी के प्रसाद का विवाद सुलझा। गुजरात सरकार ने शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर के मोहन थाल के प्रसाद को लेकर उठे विवाद को शांत कराने के लिए मोहन थाल व चिक्की दोनों तरह के प्रसाद की बिक्री का निर्णय लिया है। बिहार में बदमाश मात्र 6 मिनट में बैंक से 20 लाख रुपए लूट ले गए। देख लीजिए, नहीं रही नुक्कड़ के अभिनेता समीर खाकर। ये आप देखिए अभिनेता की बात हो रही है। मां को अधमरा कर हिंदू किशोरी ले गए युवक, सामूहिक दुष्कर्म। ये आप देखिए बदायूं की बात है। और ये कहां से हिम्मत आ जाती है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अब ऑनलाइन बाजार में मिलेगी आयुध निर्माण के उत्पाद। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए आप आम आदमी की पहुंच में होंगे आयुध निर्माण में बने हुए सामान। आयुध फैक्ट्रियों का निगमीकरण होने के बाद TCL कंपनी पहली बार घरेलू बाजार में आप देखते हैं कि
उतरी है। चलिए ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा। एनआईए का दावा, कोलकाता में हिंदू समुदाय पर हमले की थी साजिश। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात हो रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडी की नज़र कोलकाता की 3 बड़े काफ़ी शॉप पर है, यही होती थी रुपए की वसूली। एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, आपने देखा है पश्चिम बंगाल में। और आप देखिए कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। 11वीं के छात्रों ने 6वीं बच्चों की रैगिंग ली, 8 पर केस हुआ। ये आप लोग देखें छत्तीसगढ़ की घटना है, लेकिन आप देखिए पहले देश में बहुत इस तरह की घटनाएं होती थी, कई लोगों की जान भी गई इसमें। और फिर आप देखेंगे ये रैगिंग का मामला बंद हो गया था। ठीक है, अब 3 पालियों में आयोजित हो गई जो सीयूटी की परीक्षा, उसी की बात हो रही है। जेई नीट में सीयूटी के विषय की घोषणा 2 साल पहले की जाएगी। वीजा धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड फ्रेंच दूतावास का पूर्व कर्मी देश से फरार। ये आप देखिए, तो थोड़ा बच के रहा करिएगा, इस तरह के फर्जीवाड़े भी आजकल बहुत हो रहे हैं। रामपुर में फांसी घर की जमीन कब्जाने में 11 को जेल हुई है। पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। आप देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग तो है, लेकिन राष्ट्रीय पुरुष आयोग नहीं है, ये उसी की बात हो रही है। ठीक है, पीएम मोदी को इंटरनेट पर धमकी देने वाले 2 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश में बोरवेल में गिरे बच्चे की नहीं बच पाई जान, किसान के खिलाफ होगी कार्रवाई। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, मध्य प्रदेश में इस तरह की कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। अरे भाई, अगर आपके बोरवेल में पानी नहीं है तो उस पर कुछ लगा दीजिए, ऊपर से बंद कर दीजिए। बार बार देश में इस तरह की कई घटनाएं होती हैं और बच्चे मारे जाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती है। और उसमें आप देखिए लापरवाही सबसे ज़्यादा देखी जाती है। बिहार के सोन नदी में स्नान में 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत। ये लोकल खबरें रहती हैं, लेकिन पढ़ लिया करिएगा, कोई फर्क नहीं। सिपाही का नवाचार, पुलिस को डिजिटल शक्ति का हथियार। 2 बस में बनाया 5 पाया, माल खाने हुए डिजिटल। और एडीजी राजीव कृष्ण के निर्देशन में हाईटेक पुलिसिंग, और ऐसे काम करता है ये। माल खाने में रखे सामान का पर क्यूआर कोड लगाया गया है और इसको सॉफ्टवेयर की मदद से स्कैन करने पर संबंधित माल की पूरी डिटेल पुलिस को मिलेगी। माल किस किस से संबंधित कोर्ट में अगली तारीख कब है, इसका नोटिफिकेशन भी संबंधित के मोबाइल पर आ जाएगा। अच्छी बात है, होना चाहिए इस तरह की नवाचार। इस संपादकीय पाठ है और एडिटोरियल की बात होती है, तो आप देखेंगे एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह फ़ायदा देता है। और अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसकी सामान्य जानकारी भी मिलती है इससे। और अन्य न्यूज़पेपरों के जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं ना, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ जाकर पढ़ लिया करिएगा। भ्रष्टाचार की जांच से भयाक्रांत विपक्ष। एक बात और आपको बता दूं, अभी आप देखिए विपक्ष के सभी नेताओं पर लगभग ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। तो 2024 में गठबंधन की बात हो रही ना, एक मजबूरी गठबंधन करना इनका, इन नेताओं का ये भी रहेगा। वो सोचेंगे अगर इस तरह से अलग अलग रहे तो खत्म कर दिए जाएंगे। अंधेरे से सबको डर लगता है, और जब जीवन के ही अंधेरे में जाने की आशंका हो तो स्वाभाविक ही कि डर ज़्यादा ही होता है। दोनों मामलों में लोग चिल्लाते हैं, उन्हें लगता है कि चिल्लाने से डर भाग जाएगा। वह भागेगा कहाँ, वह तो आपके अंदर ही है। देश में विपक्ष के कई नेता आजकल डरे हुए हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। वो जानते हैं कि इससे बच नहीं पाएंगे, मगर सबसे आसान होता है कि अपने मन को बहलाना। तो इस समय संसद से सड़क तक विपक्ष का जो रवैया दिख रहा है, वह दिल के खुश रखने की को गालिब एक ख्याल अच्छा है, वह मामला है। यह हंगामा क्यों बरपा है? भ्रष्टाचार की जांच से इतनी बेचैनी है जैसे कोई सल्तनत छीन रहा हो। कहीं यह चोर मचाए शोर वाला मामला तो नहीं है। देश का कानून है कि जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं होता वह निर्दोष है। किंतु प्रश्न तो यह है कि साबित होगा कैसे? क्या बिना जांच के ये संभव है? जाहिर है कि दोषी या निर्दोष साबित करने की पहली सीधी जांच है, और इसके बाद ही अदालत उस जांच को कानून के तराजू पर तौल कर अपना फैसला सुनाएगी। विपक्ष के नेताओं की जिद है कि बिना जांच के हमें निर्दोष घोषित करो। सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह तानाशाह है। ऐसे में प्रधानमंत्री को यदि अपनी जनतांत्रिक नेता के रूप में पहचान बनाए रखनी है तो जांच ही नहीं, जांच एजेंसियों को भी ही बंद कर दें। राजनीतिक लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की इतने बड़े पैमाने पर जांच इससे पहले कभी नहीं हुई,
और इससे सबसे बड़ी वजह यह थी कि राजनीतिक दलों में एक आगोश समझौता था कि दूसरे के भ्रष्टाचार की अनदेखी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस समझौते को मानने से मना कर दिया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लोगों को नारे के पहले हिस्से से कोई समस्या नहीं थी। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह महज एक चुनावी भाषणबाजी है, इसलिए उसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि वह तो अपने इस भाषण घोषणा पर अमल भी है और स्वाभाविक ही कि अब पूरे विपक्ष खेमे में खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा था कि जो विपक्षी एकता नेता नहीं करा सके वह ईडी ने करा दिया। विपक्ष ने उसकी बात को सच साबित कर दिया। जो राजनीतिक दल और नेता एक दूसरे के साथ खड़े होना पसंद नहीं करते थे, वे भ्रष्टाचार की जांच के विरोध में गले मिलने को तैयार हैं। उन्हें लग रहा है कि यह उनके अस्तित्व का सवाल है। सरकार से डरे ही हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने और डरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट निचली अदालतों से कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सख्ती बरतें। ना सरकार से राहत मिल रही है और ना ही अदालत से राहत की उम्मीद नजर आ रही है। आधा दर्जन से ज़्यादा नेता महीनों से जेल में है। जमानत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। पहली बार देश के ऊपर से और ऊपर वालों के भ्रष्टाचार पर ऐसा पहरा हो रहा है और आप देखिए प्रहार हो रहा है। विपक्ष के पास अपने बचाव के दो हथियार हैं। एक, मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है और दूसरा, केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही भ्रष्टाचार की जांच क्यों हो रही है। इसका मतलब है यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। जहां तक पहले प्रश्न का उत्तर है तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग या उपयोग तो अदालत में ही साबित होगा। यह नेताओं के बयान से तो होने वाला नहीं है। अब रहा दूसरा प्रश्न कि विपक्ष ही क्यों, मतलब यह विपक्ष का सारा आरोप पक्षपात का है। क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं की भी जांच हो तो एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप वापस। पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार की जांच कोई सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद तो नहीं है कि सबको मिलना चाहिए। एक धनराज राज्यों में गैर भाजपा दलों की सरकार है, उन्हें भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच से किसने रोका। 10 साल कांग्रेस के नेतृत्व में सापरक की सरकार रही तो किसी भाजपा नेता के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं की है। इसके दो ही अर्थ हैं। एक, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला बनता ही नहीं है। दूसरा, भाजपा के ऐसे नेताओं से कांग्रेस की मिली भगत थी। आप कांग्रेस ही बताए कि सच क्या है। इस पूरे प्रकरण में आखिरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहेंगे कि भ्रष्टाचारों के खिलाफ किसी ने तो जांच शुरू की है। बात आप देखेंगे बात सही है, अन्यथा लोग मान बैठे थे कि सब मिले हुए हैं। हालांकि मेरी नज़र में उनको उससे भी बड़ी बात है कि और वह है कि भ्रष्टाचारियों में कानून का डर है। पिछले 9 साल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि बहुत से मामलों में भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही खत्म हो गई है। यह काम वही कर सकता है जिसने ना खाने देने का वास्तविक प्रण लिया हो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि एक सरकार 9 साल से लगातार सत्ता में है और उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। विपक्ष झूठी कहानी गढ़ कर लाता है और वह कानून और जनता की अदालत से खारिज हो जाता है। दूसरी ओर उन पर लगे आरोप ना कानून की अदालत खारिज करती है और ना ही जनता की अदालत। विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह ना तो अपने दाग छिपा पा रही है और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई दाग लगा पा रही है। और उसकी रणनीति है कि जब कुछ ना सूझे तो गाली दो। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार की जांच तो रोकने वाली नहीं है, लेकिन दिल्ली से लंदन तक आपको यह करुण क्रंदन कम से कम लोकसभा चुनाव का तो सुनाई देगा ही। और राहत की कोई उम्मीद तब तक नहीं है जब तक कि मतदाता हाथी को गणेश रूप में स्वीकार करके हाथ जोड़े खड़ा रहेगा। लेखक हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है प्रदीप सिंह। इनके द्वारा ये अपनी राय रखी गई है। ठीक है। पाकिस्तान की बदहाली के सबक, नैतिकता और मानवीय संवेदनशीलता का ह्रास व्यक्ति को ही नहीं राष्ट्र को ही अंदर से खोखला कर देता है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो हाहाकार मची हुई है, आर्थिक स्थिति संकट में, उसी को लेकर बात हो रही है। ये इच्छा और संकल्प, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ये आप देखिए पाकिस्तान में उठापटक, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस और सेना के जवान को जिस तरह अपने कदम पीछे खींचने पड़े उसी की बात हो रही है। उनके जो सपोर्टर हैं वो रोड पर उतर आए थे, सड़क पर उतर आए थे, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है। युद्ध स्तर पर हो काम। चिंता की बात है कि बिहार में पानी के मसले पर देश में सर्वाधिक हत्याएं होती हैं। नदी तालाबों की नेमत और प्राकृतिक रूप से अच्छी बारिश का वरदान होने के बावजूद पानी के लिए हत्या चिंतनीय है। सोच रहे हैं आप लोग। और पानी इसलिए कहते हैं कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए। पुस्तकों की अहमियत, मनुष्य जीवन भर सीखता रहता है और इसके लिए किताबों से बढ़कर उपयोगी माध्यम और कोई नहीं हो सकता है। कहते हैं ना कि वो
किताब हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है जो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती है। अमेरिकी बैंकों के ध्वस्त होने का असर। अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली इन दिनों गलत कारणों से चर्चा में है, क्योंकि वहाँ का 16वां सबसे बड़ा बैंक एस बी सिलिकॉन वैली बैंक उपभोक्ताओं की जमा राशि वापस करने में असफल होने के कारण पिछले सप्ताह बंद कर दिया गया है। और इस बैंक में बड़ी संख्या में भारतीय हाईटेक और स्टार्टअप्स कंपनियों की विशाल धनराशि भी जमा है, जिस कारण इसकी व्यवसायिक गतिविधियों पर असर पड़ने का जो जोखिम बढ़ा है, लिहाजा इससे संभावित असर को समझा जाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर भी बहुत बुरी स्तर में है। वैश्विक स्तर पर भुगतान का माध्यम बनता रुपया। ये आप देखिए, अभी डॉलर में सब कुछ होता है लेन देन, अगर रुपये में होता है तो आप देखिए और हमारे लिए अच्छी बात होगी। आत्मनिर्भर की बात होती है ना हम लोग, तो डॉलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। मेहमान की वापसी, एक खरी खरी तंज कसा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा आप लोग, ठीक है। भांजे भांजियों पर ईसाई मिशनरी की कुदृष्टि। ये मध्य प्रदेश को बालिका हितैषी प्रदेश माना जाता है। इस धारणा की हद है कि राज्य सरकार की बालिका हितैषी योजनाओं के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा की लोक उपाधि भी मिली हुई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल जो मिशनरी स्कूलों में जो बच्चों से बुरा बर्ताव हो रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। बजट के सत्य के बहाने वही निर्धनता के तराने। ये आप देखिए कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, पढ़ सकते हैं। अब आप लोग बताइए, बजट शब्द का क्या उल्लेख संविधान में किया गया है? और अगर कुछ किया गया है किसी नाम से, तो किस अनुच्छेद में किया गया है, राज्यों के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर? तो आप लोग बताइएगा। ये वस्तु निर्यात 400 अरब डॉलर के पार पहुंचा, और फरवरी में निर्यात 8.8% घटकर 33.88 अरब डॉलर पहुंचा। और इस महीने के अंत तक जारी होगी नई विदेश व्यापार नीति। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का सम्मान मिलने की बात हो रही है। हमारे बैंक, केंद्रीय बैंक के गवर्नर है ना, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जिसे केंद्रीय बैंक है, हमारी बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हर मंत्रालय की एक दशक के व्यय पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है कैग। चलिए कैग के बारे में आपको बता देता हूँ। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। इससे आप देखेंगे कि आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि क्या किए जाते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अगर हम लोग बात करें, तो भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसके ऊपर एक कथन कहा था, इसे याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमान मंजूरी की सीमा से अधिक धन व्यय नहीं पाया जाता है, या संसद द्वारा विनियोग अधिनियमित में निर्धारित किया गया है मंदों पर ही धन खर्च किया जाए। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। और आप देखेंगे कि अगर संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 148 को पढ़िए। कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। लेखा ये आप देखें, अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। ईएसआईसी ने जनवरी में 16.27 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। आप देखें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात हो रही है। ऑनलाइन आधार अपडेट पर नहीं लगेगा पैसा। 18 देशों के बैंकों ने 30 विशेष पोस्टो खाते खोले। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदला गया है। फंड का नाम बदलकर सोमवार को बंधन म्यूचुअल फंड हो गया है। और पिछले साल देश में 23 यूनिकॉर्न बने, फिर चीन को पीछे छोड़ा। प्रत्येक राज्य में बनेगा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण। ये 2017 में आया था जीएसटी कर, ठीक है। स्टार्टअप ने एसवीबी बैंक से $300 मिलियन निकाले। चलिए, एनटीवीसीएल से 330.91 एकड़ भूमि वापस लेकर नोएडा प्राधिकरण। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड को सौंपी गई जमीन से। चीन सीमा पर ऑपरेशनल स्थिति का जायजा लिया। चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना ने लद्दाख समेत अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में उन्हें सक्रियता बढ़ा दी है। वाहनों को कबाड़ में बदलने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को हटाने की खबर को झूठा व आधारहीन बताया है। याद देखिए, दिल्ली में तो बंद है इस तरह की गाड़ियां, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में चला सकते हैं। एनआईए की टीम ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के 8 ठिकानों पर छापा मारा। तो ये आप देख लीजिए।
मुंबई में महिला अपनी मां की हत्या कर 3 महीने शव के टुकड़े के साथ रही। देखिए, जो आप लोग देखिए इस तरह की कहाँ से सोच आ रही है आजकल। आप देखिए समाज कहाँ चला जा रहा है। भारतवंशी किशोर ने जीता अमेरिकी विज्ञान पुरस्कार। ये आप देखिए नील मुदगल है, ठीक है, तो इन्हीं को मिला है। और इसके लिए आप देखेंगे कि INA मॉलिक्यूलस की संरचना को लेकर एक कंप्यूटर मॉडल विकसित किया है इन्होंने, तो उसी के लिए मिला है। ये इसके लिए आप देखिए $2,50,000 का प्रतिष्ठित अमेरिकी हाई स्कूल विज्ञान पुरस्कार जीता है। और यह मॉडल कई रोगों के शीघ्र निदान में मददगार साबित हो सकता है। ठीक है। अमेरिकी संसद ने अरुणाचल को प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न अंग। अमेरिका में H1B कर्मचारियों की अनुग्रह अवधि बढ़ाने की सिफारिश हो रही है। यह अवधि आप देखिए 60 दिनों से बढ़कर 180 दिन होने पर नौकरी से निकाले गए भारतीयों को मिलेगा इसके लाभ। अब पार्क में बिना पट्टे के कुत्ता घुमाते दिखे PM सुनक। पार्क में नहीं, पार्क में, ठीक है। चलिए देखते रहिए। घमासान के बीच नहीं हो सकी इमरान की गिरफ्तारी। और भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को SCO बैठक में किया आमंत्रित। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखिएगा SCO। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें ना, तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 15 जून सन 2001 में हुई थी। और आप देखेंगे कि ये एक बड़ा संगठन है, एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग आप देखें 60% क्षेत्र, दुनिया की 40% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30% से अधिक को कवर करता है। और इसमें अगर हम लोग बीजिंग चाइना में सचिवालय देखने को मिलेगा इसका। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान देखने को मिलेगा इसमें। ऑस्कर जीतने के बाद नाटू की सर्चिंग 11.1105% बढ़ गई है। अभी आपने देखा है कि 95वें एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार जीता है ना। काला सागर में ड्रोन मार गिराने से अमेरिका और रूस में बड़ा तनाव। परमाणु संचालित पनडुब्बियों वाला 7वां देश बनेगा ऑस्ट्रेलिया। ये अमेरिका है, आप देखें रूस, फिर चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी बन जाएगा। और आप देखें समझौते की मुख्य बात है, 2030 की शुरुआत तक 3 अति उन्नत परमाणु संचालित पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को बेचेगा अमेरिका। 2 अतिरिक्त पनडुब्बियां अमेरिका से खरीदने का भी विकल्प होगा ऑस्ट्रेलिया के पास। और 10 नई परमाणु पनडुब्बियों को अपने नौसैनिक बेड़े में शामिल करेगा ब्रिटेन। पनडुब्बियों की खासियत क्या है? परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां डीजल संचालित पनडुब्बियों के मुकाबले लंबी यात्रा करने में सक्षम होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बताया कि यह पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलेंगी, ना कि परमाणु हथियारों से लैस होंगी। ठीक है, हमारे पास एक परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है। IMF ने बेल आउट पैकेज के लिए समझौता जल्द होने की बात हो रही है। कौन कह रहे हैं? शहबाज साहब कह रहे हैं। या आप देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, ठीक है। और IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ओमान की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास कर रही चीन, रूस, ईरान की नौसेनाएं। हिंसा पर उत्तरी कर्मचारी उत्तरी फ्रांस के एस्कुआर्डेओरेस में स्थित चीनी और एथेनॉल समूह टेरोस की फैक्ट्री को बंद किए जाने के विरोध में आप देखेंगे। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। टीम इंडिया के अभ्यास में कुलदीप चहल पर रही नजरें। वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार को भारतीय टीम ने बहाया पसीना। KL राहुल ने नहीं किया अभ्यास। चलिए आप देखते रहिए। PV सिंधु पहले ही दौर में बाहर श्रीकांत जीते। भारतीय स्टार शटलर है ना PV सिंधु। खराब प्रदर्शन के कारण इंग्लैंड चैंपियनशिप में ही जारी रहा है इनका, ठीक है। रूस ने SCO खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा आप देखते हैं कि प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद पहले संघाई सहयोग संगठन खेलों की मेजबानी करने की पेशकश की है। भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया प्रो लीग हॉकी में। वर्ल्ड जायंट्स ने इंडिया महाराजा को हराया। इंडिया महाराजा को लीजेंड क्रिकेट लीग मास्टर में बुधवार को वर्ल्ड जायंट्स के विरुद्ध 3 विकेट के सहारे से हार झेलनी पड़ी।
कोहली मैक्सवेल चले तो फाइनल में पहुंचेगी आरसीबी, मंजेगर करें। आखिर आरसीबी ने चखा जीत का स्वाद। ये आप देखेंगे कि किसकी महिला प्रीमियर लीग हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। काशी में होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, बीसीसीआई सचिव जय शाह साहब कह रहे हैं। चैंपियनशिप में निकहत लाउलीना से उम्मीदें हैं, स्टार मुक्केबाज है ना ये, उन्हीं की बात हो रही है। ये आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। मेसी एम्बापे से भी आगे सुपरमैन हॉलैंड। एर्लिंग हॉलैंड ने मंगलवार को यूफा चैंपियंस लीग मुकाबले में सर्वाधिक गोल के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 5 गोल दागे हैं। कोको गफ फिट्ज क्वार्टर फाइनल में आप देखेंगे। ई कैटरिंग सेवा से रोज 50,000 रेल यात्री मंगा रहे हैं मनपसंद खाना। एक कोपरी में घोड़ों से पर्यावरण को नुकसान पर एनजीटी सख्त है, संयुक्त कमेटी को 2 माह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में आया था ना, ये पर्यावरण की देखभाल करता है। 5G सेवाओं का अपने नंबर पर ले लाभ, ये आप देखते हैं 5G आ चुका है ना, तो उसी की बात हो रही है। चलते पढ़ते रहिए। बदलेगा इंटरनेट का स्वरूप, मोबाइल जनरेशन है। महिलाओं के लिए व्हाट्सएप के चैट वाट, ये देश में 40 करोड़ से अधिक भारतीय व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं और मैसेजिंग के जरिए लोगों से जुड़ने के साथ साथ बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाएं जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी प्राप्त कर रहे हैं। अरमान, आप देखिए इससे महिलाएं गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी ले सकती हैं। बोल बहन चैटबॉट, यह किशोरी और महिलाओं को सामान्य स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्नों का जवाब देता है। और 7 शुगर, यह गर्भपाल के दौरान मधुमेह प्रबंधन चैटबॉट है, अच्छी बात है। उत्तराखंड में पेंशन योजनाओं के 7,000 करोड़ के भुगतान में गड़बड़ झाला, देखिए। असम में शांतिपूर्ण माहौल में रह रहे मुसलमान, ये आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। डल किनारे दिखा देश भर की महिलाओं का हुनर, ये जम्मू कश्मीर में आप देखिए। तेजस्वी ने सीबीआई के समन को हाईकोर्ट में दी चुनौती। ये रेलवे में नौकरी के बदले जमीन में उप मुख्यमंत्री है ना तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनका भी नाम आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से लाई गई भगवान हनुमान और ईसा मसीह की प्राचीन मूर्तियां, यहाँ से आप देखते हैं चोरी होकर चली जाती है ना, तो उसी की बात हो रही है, तो अब वहाँ से लाई जा रही है। कोलकाता में नकल करने से रोकने पर कॉलेज में छात्रों ने की तोड़फोड़। पिता का सपना पूरा करने 40 किलोमीटर दौड़े नौनिहाल, देख लीजिए। उड़ीसा के कोरापट के रहने वाले 3 बच्चों, 7 वर्ष की तपस्या, 11 की यमुना और 10 वर्ष के हरी बहादुर ने तपती धूप में 40 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाई है। चलिए, ये आप देखेंगे कि जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी यहाँ जानकारी मिलती है, तो पढ़ लिया करिएगा। रासायनिक हमले से इराक में गई हजारों नागरिकों की जान। 1988 में आज ही के दिन इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन के आदेश पर इराकी सेना ने जहरीली गैस से कुर्द के हलाबजा पर हमला किया था। इससे कुछ ही मिनटों में 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। यह नागरिकों को लक्ष्य कर किया गया इतिहास का सबसे बड़ा रासायनिक हमला था। 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बने सचिन। 2012 में आज ही सचिन तेंदुलकर ने एशिया कप के एक मुकाबले में बांग्लादेश के विरुद्ध खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक लगाया था और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। पहला शतक उन्होंने 1990 में 17 साल की उम्र में लगाया था। महिलाओं को पर्दा प्रथा से मुक्ति दिलाने में चंद्रप्रभा की भूमिका रही है। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक चंद्रप्रभा सेकियानी का जन्म 1901 में आज ही असम के कामरूप में हुआ था। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने 13 साल की उम्र में ही प्राइमरी स्कूल खोला। 1920 में तेजपुर में महिला समिति का गठन कर महिलाओं को पर्दा प्रथा तोड़ने और उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। कई कहानियों और उपन्यास भी लिखे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन व असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने साइकिल से पूरे राज्य की यात्रा कर स्वतंत्रता आंदोलन को घर घर पहुंचाया। 1972 में पद्मश्री से सम्मानित हुई थी। पद्मश्री 1954 में आया था, ठीक है। और आप देखिए कि देश की आज़ादी में, महिलाओं की आज़ादी में बहुत सारे लोगों का योगदान है, ठीक है। कितने लोगों को जान देनी पड़ी, प्रताड़ित होना पड़ा। इंसुलिन से जुड़ा है अग्नाशय का आकार। इंसुलिन बनाने वाला बीटा कोशिकाएं पेंक्रियाज के छोटे हिस्से का करती है निर्माण। ये ऑटो इम्यून से जुड़ी नहीं पाया ये मामला। चलिए, नई नई खोजें होती रहती हैं। सूर्य से 30 गुना बड़े तारे की मौत हुई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सूर्य से 30 गुना बड़े तारे के दुर्लभ और
क्षणिक चरण को कैमरे में कैद किया है। मृत्यु के कगार पर पहुंचे तारे का नाम वुल्फ रेयट स्टार 124 है। नासा ने इसकी तस्वीर साझा की है और इसमें तारों के बीच धूल और गैस जैसी चीज़ें उड़ती दिख रही हैं। और जब किसी तारे में विस्फोट होता है तो यह अधिक चमकदार हो जाता है और इसे सुपरनोवा कहते हैं, जो तारे का अंत होता है। आंख पर पट्टी बांध सोने से पड़ती है मस्तिष्क की कार्य क्षमता। देखिए, अनुसंधान हुआ है संक्रमण को दूर करने में दवाओं से भी अधिक मददगार है हल्का बुखार। द एलिफेंट बियस्पर्स में नजर आए दंपत्ति बोमन और बिल्ली को किया सम्मानित। ये आप देखिए, अभी हाथियों की देखभाल करने वाले इस दंपत्ति को दिया गया 1 लाख रुपए का चेक। हाथियों के 2 शिविरों में काम करने वाले 91 लोगों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। ऑस्कर लेकर लौटे जूनियर एनटीआर का हैदराबाद में स्वागत हुआ है। अभी आप देखिए, तमिलनाडु सरकार ने डॉक्यूमेंट्री 60 सब्जेक्ट श्रेणी में भारत के लिए जो पहला ऑस्कर मिला है ना, उसी की बात हो रही है, उसी मूवी की। जापानी किसी कंपनी ने उगाई सबसे वजनी मूली। देख लीजिए, मूली का वजन आप देखेंगे ये 45.865 किलोग्राम है। देख लीजिए, एक बड़ी। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। देखते रहिए, मूवियों में दिलचस्पी है तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी क्या होती है, न्यूज़पेपर की कहानी आज ख़त्म होती है आज की। और पढ़ते रहिए, आप लोग एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए, सवाल हो तो आप लोग ज़रूर भेजिएगा, ठीक है।